हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं प्रथम वर्ष फाउंडेशन कोर्स पर्यावरण अध्याय एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर चौथा होने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर हमारा चौथा होने वाला है। हमने लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने डाल चुके हैं और ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है। यदि हमारी वीडियो को पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकती हो। ठीक है, तो हमने इसके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं और लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यदि नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिएगा। यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, हमने तीसरे लेक्चर पर यानी कि थर्ड लेक्चर पर ऑलरेडी हम 110 तक का क्वेश्चन को 110, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम 111 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम समय ना गंवाते हुए और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो हमने ऑलरेडी 110 तक का क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो 110 क्वेश्चंस को आपने यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम 111 प्रश्न से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, 111 जो प्रश्न है क्या कह रहा है? अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि के कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ से देख सकते हो। चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जान हानि का कारण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेडियोधर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रदूषित जल में प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा आंत शोथ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 114 जो प्रश्न है क्या कह रहा है? ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 जो प्रश्न है, 115 प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हो। कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से होता है, तो इसका क्या होता है? तो ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यानी कि जल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 116 प्रश्न को देख सकते हैं कि परमाणु संयंत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन आ, बा और सा तीनों मिलाकर ऑप्शन द नंबर बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यानी कि अपमर्जकों के उपयोग द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हो। 118 जो प्रश्न है, 118 प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तापीय प्रदूषण से हो जाएगा, ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। लोहे की खदानों में खनिजों में प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि लोहे क्या हो जाएगा? सकितमयता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि जल प्रदूषण से जलीय जीव जंतु किस कारण मर जाते हैं? तो किस कारण जीव जंतु मर जाते हैं? तो ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। तो ऑप्शन ब नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बातें कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हो 121वां जो प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो कि कितने डेसिबल से अधिक का शोर मानव के लिए हानिकारक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 80 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस चिकित्सीय प्रौद्योगिकी में रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग तो सभी हो जाएगा, यानी कि सोनोग्राफी, एक्स किरणें और सीटी स्कैन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भोपाल गैस से त्रैसदी किस गैस की रिसाव के कारण हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 124 प्रश्न को देख सकते हो कि गंगा नदी किस प्रांत से होकर बहती है? तो गंगा नदी किस प्रांत से होकर बहती है? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, बिहार से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि ध्वनि मापन की इकाई क्या है? तो ध्वनि मापन की इकाई होती है, यानी कि डेसिबल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर 126वां जो प्रश्न है देख सकते हो कि शोर शोर है। तो शोर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि अवांछनीय हानि हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न देख सकते हो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन व प्लास्टिक को जलाने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, यानी कि वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। 128वां जो प्रश्न है देख सकते हो कि जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? जल प्रदूषण से रोग होने वाला स्टूडेंट हेपाटाइटिस है। कौन सा है? हेपाटाइटिस है। ठीक है, अगला प्रश्न है 129 प्रश्न को देख सकते हैं, यानी कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी कि उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तापीय प्रदूषण किस कारण से होता है? तो तापीय प्रदूषण किसके कारण से होता है? उपयुक्त सभी परमाणु विद्युत ग्रह से, कोयले संचालित शक्ति ग्रह से, जल विद्युत ग्रह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ओजोन छिद्र छिद्र के प्रभाव से होता है। तो ओजोन छिद्र के प्रभाव से क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी, क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों पृथ्वी पर आती है। ठीक है, और ये बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, मनुष्य के लिए। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 132वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वनों का भारी कटाव। जब वनों की कटाई होती है तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन अ नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहे की खानों में खनिजों से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोह सक्रियता हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लोह सक्रियता हो जाएगा। इसका ऑप्शन आ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रमुख वायु प्रदूषक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि टिटनिस रोग उत्पन्न होता है। तो टिटनिस रोग कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि टिटनिस वैसिनाई से होता है। ठीक है ना, टिटनिस वैसिनाई से होता है। अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी क्या कह रहा है? ध्वनि स्तर पर, यानी कि ध्वनि लेवल पर मापन किस में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डेसिबल हो जाएगी, यानी कि डीबी के नाम से इसे जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर देख सकते हो 138 प्रश्न को देख सकते हो, मानो कानों के लिए कितनी ध्वनि सहनीय होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर, यानी कि 40 से 50 हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी प्रदूषण से होता है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण किससे होता है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन पहला हो जाएगा, दूसरा और तीसरा तीनों मिलाकर ऑप्शन डी बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 150 प्रश्न को देख सकते हैं कि प्रमुख मृदा प्रदूषक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर ओजोन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने 140 तक का क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी का अगले लेक्चर पर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। धन्यवाद।